जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो कर्मों के बंधन से हम सभी लोग बंधे हुए हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीव का कोई ना कोई लेन देन अभी भी बाकी है। या तो आपको किसी से कुछ लेना बाकी है या फिर आपको किसी को कुछ चुकाना बाकी है। तो जब तक ये लेन देन खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये लेना देना खत्म नहीं हो जाता, तब तक इस 84 लाख योनि के बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते हो। और इसीलिए भगवान ने हम पर दया करके हमको ये मनुष्य जीवन दिया है, ताकि इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके हमारा जो भी ये लेना देना है, जो भी ऋण है, जो भी वसूली है, उसे हम खत्म कर सके और इस 84 के बंधन से हम लोग मुक्त हो सके। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उसी परिवार में आपका जन्म क्यों हुआ है, किसी और परिवार में आपका जन्म क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर है कि उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, उनसे आपका कुछ ना कुछ लेन देन अभी भी बाकी है। या तो आपको उन्हें कुछ चुकाना बाकी है या फिर उनसे कुछ वसूलना बाकी है। और जब तक आप अपना ये ऋण पूरा नहीं कर देते हो, तब तक आपको इस बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो उन्हें भी आपको कुछ देना है और आपको भी उन्हें कुछ देना ही है, इसीलिए आपका उसी फैमिली में जन्म हुआ है। इसे अभी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई संतान का जन्म होता है और आप बहुत खुश हैं, लेकिन जब से उस संतान का जन्म हुआ है वो आपकी किसी भी बात को नहीं मान रही है, बिल्कुल वो नकारात्मक कार्य कर रही है, कुछ ऐसे कार्य जिनसे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी बात नहीं सुनना, उद्दंडता करना, बुरे कार्य करना। तो समझ जाना कि जरूर आपने भी उसे पिछले किसी न किसी जन्म में सताया था, तभी आज वो आपके यहाँ संतान रूप में आकर आपको सता रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पता है हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके पीछे लगते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब ऋण को चुकाने की बजाय आप उसे और चढ़ाने की कोशिश करते हो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपका धन ले लिया है या आपने खुद उसे दिया था और अब वो वापस नहीं कर रहा है, या फिर वो बेईमानी से आपका धन चुराने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसे में क्या करते हो, आप बोलते हो कि ठीक है, ये मेरा धन नहीं दे रहा है, देख लेंगे जो होगा। आप और उसके पीछे पड़ते हो कि वो आपको धन वापस करे, और उसके लिए आप भी कुछ ना कुछ गलत कार्य करते हो ताकि आपके पास आपका धन वापस आ जाए। लेकिन वहां पर आपको चुप रहना है, और अगर वो नहीं दे रहा है धन तो उसे लेने दीजिए। इसी तरह तो आपका ऋण उतरेगा। आपने भी पिछले किसी जन्म में उसका धन चुराया होगा, उससे धन लिया होगा, तभी तो आज वो आपसे वसूल करने आया है। तो इतना आपको समझना होगा कि कब आपको रिएक्ट करना है और कब आपको रिएक्ट नहीं करना है। हर उस चीज पे रिएक्ट मत कीजिए जहां पर आपकी चीजें माइनस हो सकती है आपके बैलेंस में से, क्योंकि फिर उस केस में आप क्या करते हो, बैलेंस को माइनस करने की बजाय उसमें और चीजों को ऐड करते जाते हो जो आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आप अपना ऋण नहीं चुकाओगे, अगर जिसका जो भी देना है उसे खत्म नहीं करोगे, तो फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, और अगर इस जन्म में और चढ़ाते जाओगे तो फिर और नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा आपको उसे चुकाने के लिए। इसे एक कथा के जरिए हम लोग समझते हैं। तो एक संत थे, एक महात्मा थे जो कि भ्रमण किया करते थे, क्योंकि वो वैरागी थे। तो भ्रमण करने से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी, और वो निरंतर भगवान का भजन करते थे और गांव गांव शहर शहर भ्रमण करके भिक्षाटन किया करते थे। अब भिक्षाटन में उन्हें कभी अन्न भी मिल जाया करता था और कभी उन्हें पैसे भी मिल जाया करते थे। तो उन्हें जो भी मुद्राएं मिलती थी, जो भी धन का अर्जन वो करते थे, उसे वो इकट्ठा करते थे। वैसे तो वैरागी को धन कभी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सके उसे अच्छे कार्यों में या फिर भगवान के कार्यों में लगा देना चाहिए। लेकिन उन महात्मा की, उन संत की ये भावना थी कि जब भी प्रयाग में कुंभ का मेला लगेगा और वहां पर जो भी साधु संत आएंगे वो उन्हें भंडारा करवाना चाहते थे, जिसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत हजारों लाखों की संख्या में साधु संत आते थे। इसीलिए वे जो भी धन अर्जित करते थे उसे इकट्ठा करते थे। महात्मा के पास ना एक ऐसा लंबा सा डंडा हुआ करता था जिसमें होल था और उसके ऊपर लॉक लगता था। तो जितना भी धन वो अर्जित करते थे, जो भी मोहरे उन्हें मिला करती थी, वो उस डंडे में डालते जाते थे और ऊपर से लॉक लगा देते थे। ये कार्य चलता रहता था। अब वो जहां भी जाते थे वो यही सोचते थे कि बस कैसे ना कैसे कोई ना कोई मुझे धन दे दे ताकि मेरे भंडारे में उसका सदुपयोग हो सके। अब इस तरह चलता जा रहा था। चलते चलते एक बार वो एक गांव में पहुंचते हैं और उसके बाद बस प्रयाग आने ही वाला होता है, उन्हें विश्राम करना होता है रात्रि में। अब साधु संत ऐसे ही किसी के यहाँ पर नहीं रुकते हैं।
तो उन्होंने गांव में सभी से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ब्राह्मण है, कोई भक्त है जिनका यहाँ पर मैं विश्राम कर सकता हूँ। तो वहां पर एक दंपत्ति रहते थे जो बहुत भगवत सेवा करते थे। सभी ने उनका घर उन्हें बताया, कहा कि आप वहां जाइए, वो लोग आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। साधु वहां जाते हैं, जो भी महात्मा थे, दोनों पति पत्नी उनकी खूब सेवा करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उनके चरण दबाते हैं और महात्मा जी सो जाते हैं। अब जब महात्मा सो जाते हैं तो वो जो पति था, उस पति की नजर जाती है उनके उस डंडे पे जिस पर लॉक भी लगा हुआ था। तो वो सोचता है कि ये तो महात्मा है, ये ऐसा कौन सा डंडा लेकर घूम रहे हैं जिसमें लॉक लगा हुआ है। तो उसे जिज्ञासा होती है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, जब महात्मा जी सो रहे होते हैं, कि जाओ जाकर उनका वो डंडा लेकर आओ। उनकी पत्नी जाकर डंडा लेकर आती है। जैसे ही वो उस लॉक को घुमाकर खोलते हैं और उसे उल्टा करते हैं तो उसमें से बहुत सारी अशर्फियां और मोहरें निकलती है। अब क्योंकि वे दोनों थे तो भगवत भक्त, लेकिन भगवान की माया कुछ ऐसी है कि धन पे सभी का मोह आ जाता है, कोई उसे बच नहीं पाता। अब उनका मन उसके ऊपर आ गया। अब उन दोनों ने क्या किया, रातों रात ही महात्मा के उस डंडे में से जितनी भी अशर्फियां, मोहरे और जो भी धन था सब निकाल लिया। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ इसके वजन के बराबर के कंकर पत्थर लेकर आओ, और उसमें उन्होंने वो कंकर पत्थर भर दिए। कंकर पत्थर भर दिए, लॉक लगा दिया, वापस से वो डंडा महाराज जी के सिरहाने पे रख दिया। अब जब महात्मा जी सुबह उठते हैं, वो अपने डंडे को पकड़ते हैं तो उन्हें उतना ही वजन लगता है, तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरा धन सुरक्षित है। अब वो वहां से चलते हैं, दोनों पति पत्नी भी उनसे आज्ञा ले लेते हैं। अब वो दोनों तो मन में बड़े खुश थे क्योंकि उनको तो बहुत सारा धन मिल गया था। अब इधर महात्मा जी जाते हैं और महात्मा जी प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग पहुंचने के बाद वहां पर जो भी संत हैं, जो लोग पहले से सेवा करते हैं, उनसे महात्मा जी कहते हैं कि मुझे भंडारा करवाना है, तो कुंभ में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि आए हैं, आप सभी को निमंत्रण दो और सभी का कल हम भंडारा करवाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये कोई छोटा मोटा भंडारा नहीं होगा, कई लाखों की संख्या में यहाँ पर साधु हैं, तो उसके लिए उतने धन की आवश्यकता होगी, कई टनों में घी चीनी सारी चीजें लगेंगी। अब महात्मा को तो पता था कि उनके पास धन है, तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था से आया हूँ, मैं सभी कुछ आपको व्यवस्था होने के बाद दे दूंगा, आप बस व्यवस्था चालू करिए। अब वो लोग भी मान जाते हैं क्योंकि वो संत थे और संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो मान जाते हैं। अब वो वहां से चले जाते हैं, इधर उधर से पैसे लेकर जैसे तैसे वो लोग व्यवस्थाएं स्टार्ट कर देते हैं। सभी साधु संत ऋषि मुनियों को वो निमंत्रण दे चुके होते हैं, सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है, खाना बनना शुरू हो जाता है। अब उन लोगों के पास व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, तो वो फिर से महात्मा के पास आते हैं और बोलते हैं कि जितना हम कर सकते थे उससे अधिक हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब आगे की व्यवस्था करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, इससे आगे हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो अब आप हमें अर्थ की सहायता कीजिए। अब वो महात्मा जी कहते हैं कि अरे आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। डंडा उठाते हैं, डंडे का लॉक खोलते हैं और उस डंडे को उल्टा करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि उसमें धन रखा हुआ है। अब वो जैसे ही डंडे को उल्टा करते हैं तो उसमें से धन की बजाय निकलता है कंकर पत्थर। अब जैसे ही वो महात्मा उसको देखते हैं, उन्हें बहुत सदमा लगता है, क्योंकि उन्हें था कि इसमें धन है और उनके कहने पे सामने उन संतों ने सभी साधुओं को निमंत्रण दे दिया। अब वो भी देखते हैं कि यार इनके डंडे में तो कंकर पत्थर निकले हैं, तो वो भी बड़े अचंभित होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास धन नहीं था तो आपने हमें कहा ही क्यों, अब हम क्या करेंगे, हम सभी को निमंत्रण दे चुके हैं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है, जितना हमसे बन सकता था हम वो सब ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम कल क्या मुंह दिखाएंगे, जब साधु संत आएंगे तो हम कैसे उनकी व्यवस्था करेंगे, कैसे भंडारा होगा। अब इधर ये महात्मा तो बड़े चिंतित होते हैं, उनको बहुत ग्लानि होती है, क्योंकि देखिए वो भगवत भक्त थे, सारी चीजें उन्होंने भगवान की सेवा के लिए करी, तो उन्हें बहुत ग्लानि होती है। और जैसे ही वो आत्मचिंतन में जाते हैं तो उन्हें वो व्यक्ति याद आता है जिसके घर पर रात में उन्होंने विश्राम किया था, और वो समझ जाते हैं कि ये सारी खेल उस व्यक्ति का ही है, उसी ने उनका धन चुराया है। एकदम दुखती आत्मा से वे कहते हैं कि भोगना पड़ेगा उस व्यक्ति को। अब ये जो भोगना पड़ेगा शब्द उन्होंने कहा है, यही बहुत बारी, देखिए कभी भी कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपके किसी भी कर्म से किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है और सच्चे हृदय से अगर वो आपको कुछ भी बुरा कह देता है या कोई बद्दुआ देता है तो वो अवश्य ही लगती है। तो कोशिश करिए कि आप लोग कभी किसी का दिल ना दुखाओ। अब इधर वो जो महात्मा थे वो बहुत ग्लानि में थे, वे सोचने लगे कि अब जब कल सवेरा होगा, सभी ऋषि मुनि आएंगे तो उनके सामने ये मुझे नीचा दिखाएंगे या मुझे लेकर जाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने भंडारे का कहा था और हो नहीं पाया,
और भगवान के भक्त कभी भी अपमान नहीं सहन कर पाते हैं। तो रातों रात ही वे संगम में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। अब इधर वो जो व्यक्ति था जिसने उनका धन चुराया था, वो बहुत ही माला माल हो जाता है, उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगता है। उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, तो संतान का भी जन्म हो जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। अब वो दोनों पति पत्नी ये सोचते हैं कि ये सब उन साधु की कृपा से हो रहा है, पर वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो कर्म उन्होंने किया था उसका फल उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जो पुत्र उनके यहाँ पर जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और उसे बीमारी घेर लेती है। उसे एक भयंकर बीमारी हो जाती है जिसमें उनका सारा धन चला जाता है। धीरे धीरे पूरा व्यापार चला जाता है, जितनी धन संपदा उन्होंने जोड़ के रखी थी वो सब चली जाती है। जो वो दोनों पति पत्नी कर सकते थे वो उस पुत्र के लिए सभी कुछ करते हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचता है, सिर्फ उनके घर के अलावा। अब वे अपने पुत्र के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, हमसे जो बन पड़ा हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। अब उनका पुत्र कहता है कि आप कुछ मत करिए, आप मुझे प्रयाग लेकर चलिए और वहां पर जितने भी साधु संत हैं मैं उन सभी को भंडारा करवाना चाहता हूँ। तभी वो व्यक्ति कहता है कि बेटा, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा और भंडारा करवाने में तो बहुत धन लगेगा, तो हम इतना धन कहाँ से लेकर आएंगे। तभी उनका पुत्र कहता है कि धन की कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके पास ये जो घर है आप उसे बेच दीजिए। वैसे भी सारी संपत्ति तो मेरे ही लिए है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा, तो मेरी यही अंतिम इच्छा है। अब क्योंकि वो दोनों पत्नी अपने पुत्र की मोह में इतने ज्यादा पड़ चुके थे कि वो मना भी नहीं कर पाए और वो हर कुछ करने को तैयार थे, तो वो हाँ कर देते हैं, अपना घर बेचते हैं, जो भी धन मिलता है उसे लेकर प्रयाग जी जाते हैं। अब प्रयाग जाने के बाद वहां पे जितने भी साधु संत थे सभी का भंडारा करवाते हैं, उनका सभी धन खत्म हो जाता है। अब उनका पुत्र उन्हें कहता है कि अब आप मुझे संगम लेकर चलिए। वो दोनों उसे संगम लेकर जाते हैं। संगम पे जाने के बाद वो उन्हें कहता है कि आपको कुछ याद आया, मैं वही साधु हूँ जिसकी अशर्फिया और मोहरे उस रात को आपने चुराई थी और मुझे उसी को वसूलने के लिए वापस आना पड़ा, और ये तुम्हारा ऋण था जो तुमने पुत्र मोह में आकर मेरे लिए वो सारी चीजें गवा दी और अपने उस ऋण को चुकाया है। उन दोनों को भी ये चीज समझ आने लगती है। तो देखिए, उस महात्मा को जन्म लेना पड़ा फिर से अपने ऋण को वसूल करने के लिए जो उन लोगों ने चुरा लिया था, और अब उन दोनों को पूरे जीवन इस चीज को चुकाना पड़ेगा क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करने लगे थे और उसके मोह में पूरी तरह से वो आसक्त हो चुके थे। तो वो महात्मा भी कर्मों के बंधन से नहीं बच पाए। इस कथा को बताने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि कोई भी अपने कर्मों के बंधन से नहीं बच सकता है। हर किसी को अपने चीजों को चुकाने भी आना पड़ता है, जो कुछ आपने किसी से लिया है, और अगर किसी ने आपका कुछ लिया है तो उसको वसूल करने भी आपको आना पड़ेगा, जैसे महात्मा आए थे वसूल करने के लिए। तो ये चीज हर किसी को करनी पड़ती है। तो मेन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आप चीजों को और अपने चढ़ाते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस बहुत ज्यादा है आपके पास। ऑलरेडी कई सारे जन्मों की चीजों को लेकर चल रहे हो, बहुत सारी योनियों में गए थे, बहुत सारे अपराध वहां भी हुए थे, और इस जन्म में सिर्फ चुकाने का कार्य दिया है भगवान ने आपको, उसको और बढ़ाने का कार्य नहीं दिया है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी के भी साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करो, ऐसी कोई चीज ना करो जिससे आपका ये बैलेंस बढ़े। आपको सिर्फ इसे कम करना है। अब देखिए, आज हम सभी देख रहे हैं हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए या पहले के युगों में वो नहीं हुआ करती थी, पर क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ जायज है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। आप अपने फैमिली में भी देख सकते हो, आपका भाई बहन जो भी है, रिश्ते नाते, कोई भी आपके काम नहीं आता है। एट द एंड अगर कोई काम आएगा तो वो भगवान श्री कृष्ण ही काम आने वाले हैं और कोई भी नहीं। तो इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है, कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो कि वो चीज और बढ़े ना। देखो, जो लेकर आए हो उसे तो चुकाना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते, पर एटलीस्ट हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे हम इस चीज को और ना बढ़ाए या और चीजें नहीं जुड़नी चाहिए। तो उसका सिर्फ एक ही सबसे सिंपल और सबसे अचूक तरीका है, और वो है भगवान के शरणागत होना। क्योंकि जब आप कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हो, भगवान का होकर या उनके शरणागत होकर करते हो, तो उसकी जितनी भी चीजें हैं अच्छी बुरी वो सब भगवान के ऊपर है। फिर वो जाने उनके जो भी कार्य है या फिर जो भी वो हमारे ऊपर बंधन लगाते हैं वो सब फिर उनके ऊपर है, क्योंकि आपने उनके समर्पण पे ये चीजें की हैं, उनको समर्पित होकर की है, तो फिर सारी चीजें उनकी रहती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और महात्मा है जिनकी मैं कथा आपको सुनाती हूँ। वो बचपन से ही बहुत भगवत भक्त थे। उनके पास एक शालिग्राम जी थे जिनकी वो बहुत सेवा किए थे।
हमेशा उनका एक नियम होता था कि वो नदी में खुद स्नान करते थे, फिर अपने शालिग्राम जी को स्नान करवाते थे। अब एक दिन जब वो नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तब वहां पर जैसे ही डुबकी लगाने लगते हैं तो कई सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ 80-90 लोग रहते हैं वहां पर, वो उन्हें घेर लेते हैं और सभी उन्हें मारना चाहते हैं। अब वो बेचारे महात्मा सोचते हैं कि मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई धन संपदा है जिसकी चाह में ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। वे इनसे पूछते हैं कि मेरा ऐसा क्या अपराध है, तुम लोग क्यों मुझे मारना चाहते हो? कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। अब वो समझ जाते हैं कि ये तो मार के रहेंगे और मैं अकेला निहत्था में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी वे उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ठीक है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मार लेना, लेकिन मेरा एक नियम है, मुझे वो पूरा करने दो। मैं स्नान कर लेता हूँ और मैं अपने शालिग्राम जी को स्नान करवा देता हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। भगवत इच्छा से वो सभी हाँ कर देते हैं। अब जैसे ही महात्मा डुबकी लगाते हैं, क्योंकि वे बहुत ही भजनानंदित थे, वे भगवान के चिंतन में चले जाते हैं। अब भगवान के चिंतन में जाते ही वो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये आपकी कौन सी लीला है, आप ऐसा कौन सा खेल रच रहे हो, मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तभी भगवान उन्हें कहते हैं कि तुमने अपने पिछले जन्मों में इनके प्रति बुरा किया था, तुमने इनका अहित किया था, तुमने इन्हें मारा था, इसीलिए ये वसूल करने आए हैं और अब इस जन्म में ये तुम्हें मार रहे हैं। वैसे तो तुम्हें पूरे 90 जन्म लेने पड़ते और ये सभी एक एक करके तुम्हें मारते, क्योंकि तुमने इन्हें एक एक करके मारा था। लेकिन क्योंकि इस जन्म में तुमने मेरा भजन किया है, तुम पूर्णतः मेरे शरणागत हो चुके हो, इसीलिए मेरे भजन के प्रभाव से इस एक ही जन्म में ये तुम्हें एक साथ मार देंगे और तुम उन 90 जन्मों को लेने से बच जाओगे। और क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया था, तो भगवान उन्हें ये भी कहते हैं कि क्योंकि तुम अब मेरे हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा और मूर्छा की अवस्था में ये लोग तुम्हें मारेंगे तो तुम इन्हें मारने दो। अब वो महात्मा भी सारी चीजें समझ जाते हैं। अब वो जितने भी थे वो सभी महात्मा को मार देते हैं और उनको जो भी वसूल करना था उन्होंने वसूल कर लिया और महात्मा का जो ऋण था वो भी उन्होंने चुका दिया और वो भगवत धाम को चले गए, क्योंकि उन्होंने भजन किया था। अगर नहीं किया होता तो फिर से 90 जन्म लेना पड़ते और सभी उन्हें एक एक करके मारते। तो वो इतने बड़े महात्मा थे, भगवान का निरंतर भजन करते थे, निरंतर अपनी जीवा से भगवान नामों का जप करते थे, तभी भी उन्हें ऋण तो चुकाना पड़ा। वो अपने पूर्व कर्मों के जो भी पाप उन्होंने किए थे उससे नहीं बच पाए। तो अंदाजा लगा सकते हो कि जब वो नहीं बच पाए तो क्या हम और आप बच सकते हैं? हम तो भजन भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और इवन पाप करते हैं। पुण्य तो हमसे हो नहीं रहे हैं, हम पाप जरूर करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप ना करें। सिर्फ एक ही मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि हमें ये समझ में आए कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। क्या है ना, जब ये जीवन हमें मिल तो गया है, अभी हम यहाँ आ गए हैं, भगवान की माया में फंस चुके हैं। भगवान की माया का सिर्फ एक ही कार्य होता है कि पूरी तरह से वो हमें खुद में फंसा ले और जो हमें एक्चुअल में करना है, जिसके लिए भगवान ने ये जन्म दिया है, हम उसे भूल जाते हैं और माया करती भी यही है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अपनी चेतना को नहीं मरने देना है और जिस चीज के लिए ये जीवन मिला है, ये जन्म मिला है, उसे करके हमें भगवत धाम को जाना है, ना कि इन्हीं चक्करों में पड़ते रहना है, इन्हीं 84 लाख योनियों में, क्योंकि फिर यही चलता रहेगा। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, ये साइकिल निरंतर चलता रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप किसी का बुरा ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार ना करो। अगर कोई आपके प्रति करता भी है तो उसे भगवत इच्छा समझ के माफ कर दो, भूल जाओ। नहीं आपसे कुछ हो सकता है तो उदासीन हो जाओ। उदासीन होने से अर्थ है कि उधर से दूर हो जाओ। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपके कोई फ्रेंड है या कोई भी पड़ोसी है, कोई भी XYZ है, अगर मान लीजिए उसके किसी व्यवहार से आपको तकलीफ है, तो विरोध करने की बजाय आप उनसे दूर हो जाइए, आप उनसे रिश्ता खत्म कर दीजिए, ताकि आपका बैलेंस और ऐड ना हो। आपको बैलेंस को खत्म करना है, माइनस करना है। जितना भी बैलेंस लेकर आए हो उस सभी को चुकाना है आपको यहाँ पर। जिससे जो वसूली करनी है करते जाओ, जितना जिसको चुकाना है चुकाना है, बस बढ़ाना कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ भगवत शरणागति से ही हम लोग कर सकते हैं। बुरा भी लग रहा है, कोई चीज नहीं भी पसंद आ रही है या किसी का विरोध नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करिए, भगवान की इच्छा समझ के एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। उससे विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, या इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं इसको देख लूंगा, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये सब चीजें करने से बैलेंस और बढ़ता जाएगा। बढ़ाना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर कम करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, भगवत सेवा करना चाहते हो, भगवान के धाम को जाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो सच्चे मन से अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरी इच्छानुसार कर्म करता है
और सत्य के मार्ग पे चलकर कर्म करता है, उसके मैं सभी बंधनों को मुक्त करता हूँ, उसके सभी ऋणों से मैं उसे मुक्त करता हूँ। फिर चाहे देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, ऋषि ऋण हो, कोई सा भी ऋण हो, आप सभी ऋणों से मुक्त हो सकते हो। सिर्फ एक यही उपाय है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। और कलयुग में सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप भगवत शरणागति ले सकते हो, और वो है नाम जप करना, संकीर्तन करना, भगवान के नामों का जप और भजन करना। तो उस चीज को आपको नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं आता है, कुछ मत करो, कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई दान, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, और वो है भगवान नाम का जप, जो आप अपने डेली कार्यों को करते करते कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस भगवान के पास बैठकर ही आपको ये कार्य करना है, नहीं, आप जो भी कर रहे हो, जैसे जी रहे हो जियो, और भगवान के नामों का जप करो, और इन सब चीजों से आप मुक्त हो सकते हो। तो मेन जो लक्ष्य है, मेन जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आए कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, कितनी मुश्किल से मिला है, कितने जन्मों के हमारे पुण्य उदय हुए थे, तब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इसका सदुपयोग करना है, इसे इस तरह से जीना है कि हम अब सीधे भगवान के धाम को ही जाएं, क्योंकि हम इतने अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, हम में से कोई भी इतना भजन नहीं कर रहा है। तो बस कोशिश करो कि हर चीज भगवान को समर्पित करो, हर चीज भगवान के लिए करने की कोशिश करो। जो भी कर्म कर रहे हो, फल की इच्छा ना रखते हुए, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है और उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ये सोचकर करिए, तो फिर आप इन सभी चीजों से बच सकते हो। अगर किसी का व्यवहार नहीं पसंद आ रहा है, कोई नहीं आपके फेवर में कोई चीज हो रही है, तो वहां से हट जाइए, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है हर चीज पे। और ध्यान रखिए कि मेन कार्य क्या करना है। इन सब चीजों में, माया में मत फंसिए। माया सिर्फ होती ही हमें फंसाने के लिए, माया बनी ही इसीलिए है कि वो हमें अपनी तरफ खींचे, लेकिन हमें नहीं जाना है। हमें किधर जाना है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रेमा भक्ति की, और उसका सिर्फ एक ही है मूल, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी शास्त्र है, जितनी भी कथाएं हैं, सभी का सार है, और वो है नाम जप करना, संकीर्तन करना। माला से अगर जाप करते हो तो बहुत अच्छा है। तो आई होप इन कथाओं से या इस वीडियो में बताई गई जो भी बातें हैं, उससे आपको ये समझ में आया होगा कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। कोशिश करिए कि आप कुछ तो फॉलो कर सके। अगर सारा कुछ नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट सिर्फ इतना फॉलो करो कि जो है, जैसा है, सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए है, सभी कर्म उनके लिए है। इससे ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा, और आगे मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह की जो भी सिचुएशंस होती है जहां पर नेगेटिव चीजें चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें आप लोग कैसे डील करते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।